हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। राजस्थान जीके क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं और इस टॉपिक के जितने भी प्रश्न बन रहे हैं हम सभी प्रश्न इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो विराटनगर में जो इसका प्राचीन नाम है विराटनगर, इसमें जो उत्खनन हुआ था ये किसके नेतृत्व में किया गया है? तो यह प्रश्न सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2016 में। तो इसका विराटनगर का जो उत्खनन है ये दयाराम साहनी द्वारा किया गया है। दयाराम साहनी द्वारा। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहट सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर चित्रित धूसर एवं मृदभांड जो है ये आहट सभ्यता के लोगों के द्वारा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भित्ति चित्र नहीं थे। चित्रित धूसर मृदभांड का मतलब होता है भित्ति चित्र। ये भित्ति चित्र आहट सभ्यता में नहीं थे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जुता हुआ खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण निम्न में से किस पुरातत्व में मिलते हैं? तो ये जुता हुआ खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण किस पुरास्थल में मिलते हैं? ये है कालीबंगा। कालीबंगा में मिलते हैं। कालीबंगा की खोज अगर पूछी जाए तो 1950 से लगाकर 1953 यानी कि 3 वर्षों में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे। ये प्रश्न लाइब्रेरियन असिस्टेंट परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। और बागोर एवं तिलवाड़ा किस काल के लिए प्रसिद्ध है? ये मध्य पाषाण काल के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो अनाज रखने के मृदभांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था ये आहट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आहट सभ्यता से। यह प्रश्न दोस्तों पटवारी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। पटवारी मुख्य परीक्षा में। क्वेश्चन 6 है, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? ये मुहरों पर बने हुए मिले हैं। मुहरों पर। सबसे प्राचीन हड़प्पा के साक्ष्य किस पर मिले हैं? मुहरों पर मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो ये कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आप सभी जानते हैं हनुमानगढ़ जिले में। और इस प्रश्न की बात करें दोस्तों, यह प्रश्न बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2008 व 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इस वीडियो में जो हम सभी प्रश्न लेकर के आए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा संचय स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? यह स्थल कालीबंगा स्थल है। ये घग्गर नदी के संचय स्थल में है। और इस प्रश्न की बात की जाए दोस्तों, यह प्रश्न कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बौद्ध धर्म से
संबंधित पुरातात्विक संबंध अवशेष बेरहाट से मिले हैं। बेरहाट में दोस्तों मौर्य काल के भी साक्ष्य मिले हैं। मौर्य काल के सम्राट अशोक के समय के। और यहाँ पर सम्राट अशोक का ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य मिला है। ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य बेरहाट से मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आहड़ सभ्यता के लोग चांदी से परिचित नहीं थे क्योंकि वे तांबे की वस्तुएं बनाते थे, तो चांदी से परिचित नहीं थे। यह प्रश्न दोस्तों एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर हमें कुछ कथनों के आधार पर आंसर देना है। तो कथन नंबर 1 है, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। तो ये कथन गलत है दोस्तों। गणेश्वर एक उत्खनन केंद्र था। दूसरा कथन है, वेरा एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। तो वेरा एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र नहीं था। तीसरा कथन है, कालीबंगा लौह युग संस्कृति का एक उदाहरण था। तो जब कालीबंगा का जो खोज गई तब लौह युग नहीं था, उस समय कांस्य युग था। कांस्य की वस्तुएं प्रयोग में ली जाती थी। तो यहाँ पर ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। कथन नंबर 4 देखिए, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। आहड़ वासियों का दोस्तों महत्वपूर्ण व्यवसाय जो था तांबे की वस्तुएं बनाना और तांबे को पिघला करके तांबे की वस्तु बनाते थे। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? ये इतिहासकार हैं दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? यहाँ पर कौन सी प्राचीन सभ्यता है जहाँ पर अवशेष पाए गए? सबसे प्राचीन अवशेष ये कालीबंगा है। कालीबंगा में सबसे प्राचीन अवशेष पाए गए हैं। यहाँ दोहरी कृषि के साक्ष्य मिले हैं, दोहरी कृषि के। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित हैं? यहाँ पर बागोर एवं नाडोल भीलवाड़ा एवं पाली जिले में स्थित हैं। भीलवाड़ा एवं पाली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? यहाँ पर कौन सी नदी है जिसके किनारे पर गणेश्वर में ताम्रयुगीन ताम्र काल के समय के अवशेष पाए गए हैं? ये है कांतली नदी। कांतली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 में और पटवारी परीक्षा 2011 यानी कि 2 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 2 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं? तो ये मौर्य काल से संबंधित हैं। हमने अभी बताया है उस समय मौर्य काल के साक्ष्य मिले हैं।
अशोक के ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य भी मिला है। तो ये मौर्य काल से संबंधित है। यह प्रश्न भी 2013 में पूछा गया है पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? यहाँ पर सिंधु घाटी के जो लोग थे किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? ये हो जाएगा घोड़ा। उस समय घोड़े से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। यह प्रश्न दोस्तों सेकंड ग्रेड एसएस परीक्षा में 2013 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ये पीटीआई सेकंड ग्रेड परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ये ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। गणेश है कहाँ के अवशेषों से पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है? किन अवशेषों से पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है? ये हैं कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। इन सभ्यताओं से पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट में मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य मिले हैं। यह प्रश्न दोस्तों सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा विज्ञान 2011 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय किसे जाता है? ये कालीबंगा की खोज का श्रेय जो है अमलानंद घोष को जाता है। अमलानंद घोष द्वारा कालीबंगा की खोज की गई थी। और कब की गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम कुछ विस्तार से दिए हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे फैली हुई थी। यहाँ विश्व के प्राचीनतम कृषि के प्रमाण मिले हैं। अमलानंद घोष ने इसकी 1951 व 1952 में खोज की थी। तो दोस्तों आपको खोज का भी पता चल चुका है कि 1951 व 1952 में अमलानंद घोष द्वारा कालीबंगा की खोज की गई थी। इस प्रश्न की बात की जाए दोस्तों तो यह प्रश्न थर्ड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। तो बेराट जो है प्राचीन काल में मत्स्य संघ की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों बेराट में जो है महाभारत काल में विराट नगर को मत्स्य क्षेत्र की राजधानी बताया गया है। राजा विराट के यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। वर्तमान में यह जयपुर जिले में है। बेराट अगर पूछा जाए तो कहाँ है? बेराट अपने जयपुर जिले में है जो कि राजस्थान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? तो यहाँ पर हनुमानगढ़ जो जिला है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष मिले हैं। दोहरी कृषि के साक्ष्य और भी कई साक्ष्य मिले हैं। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर कालीबंगा श्री गंगानगर में नहीं है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता व मोहनजोदड़ो का उत्खनन वर्ष क्या है? मोहनजोदड़ो का और हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन वर्ष 1920
1920 से लेकर के 1921 तो है हड़प्पा सभ्यता का, और 1922 से लगा करके 1923 तक है मोहनजोदड़ो का, यानी कि इनमें एक वर्ष का अंतराल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग से पुरापाषाण काल की हैंड एक्स हाथ कुठार संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये हैं विराटनगर, बानगढ़ और डिंगारिया। यहाँ पर हाथ कुठार संस्कृति के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर चित्रित शिलाश्रयों की खोज की गई? यहाँ पर कौन सा स्थान है जहाँ पर चित्रित शिलाश्रयों की खोज की गई? ये हो जाएगा दर भरतपुर, भरतपुर में। ये भरतपुर में जो दर नामक स्थान है, यहाँ पर भित्ति चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किन स्थानों पर पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये पुरापाषाण काल के साक्ष्य कुछ स्थान हैं, इन पर प्राप्त हुए हैं। जयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, जालौर और पाली। यहाँ पर पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर नवपाषाण काल, उत्तरपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये स्थान हो जाएंगे अपने बागौर, भीलवाड़ा, बरनी जो कि टोंक में है, तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में है, और भैंसड़ोलगढ़ और नवाघाट जो कि चंबल व बामनी नदी के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। दोस्तों यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें हमें अच्छी तरह से पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। इन कथनों में से उनके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर कथन नंबर 1 है, इस सभ्यता को भारत में सर्वप्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। कथन 2 है, भारत में इस सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। तीसरा है, यह एक नगर प्रधान एवं व्यापार प्रधान सभ्यता थी। और चौथा जो बिंदु है, कार्बन डेटिंग पद्धति से इसकी कालावधि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक निर्धारित की गई है। यहाँ पर कुछ कथन थे, ये इनमें से प्रश्न बना है, उक्त कथन किस सभ्यता के विषय में है? यह कथन सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर यह एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी। यह हनुमानगढ़ जिले में है। यहाँ उत्खनन कार्य हड़प्पा व पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। हाँ, यह भी सही है। उक्त कथन सभी सत्य हैं। ये चारों जो ऑप्शन है सभी सत्य हैं। ये कालीबंगा सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? यहाँ पर प्राचीन नगर के 3 स्तर पाए गए हैं। 3 स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना की गई है? यहाँ पर कालीबंगा में संग्रहालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहट सभ्यता को किस तरह की सभ्यता माना जाता है? यहाँ पर आहट सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता माना जाता है। उस समय तांबे के प्रयोग से लोग अपना व्यापार चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की है? ये आर.सी. अग्रवाल ने की है आहड़ की खोज। और कालीबंगा की खोज पूछी जाए तो अमलानंद घोष ने की है। अमलानंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति चक्रकूप किस सभ्यता की
हैं। तो यहाँ पर यह आहट सभ्यता है। आहट सभ्यता में मकानों से पानी निकालने की पद्धति चक्र को कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजियाना बुल है। ये ओजियाना बुल सफेद चित्रित बैल हैं, बैलों का सफेद चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनासियन बुल बनासियन बुल के बारे में पूछा जाए तो बनासियन बुल मिट्टी से बनी पुरातात्विक वृषभ की आकृति है, बैल की आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजसमंद में निम्न स्थित पुरातात्विक स्थल गिलोड किस नदी के समीप है? गिलोड कहाँ स्थित है दोस्तों? ये गिलोड राजसमंद में स्थित है और इसके समीप जो ये गिलोड जो किस नदी के समीप है तो ये बनास नदी के समीप है, बनास नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालाथल पुरातात्विक स्थल की खोज का श्रेय किस पुरातात्विक को है? यह डॉक्टर वी.एन. मिश्र को हैं। ये प्रश्न आपको बारीकी से देखने हैं दोस्तों। टॉपिक के अंदर से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सभी लेकर के आए हैं और एक और वीडियो लेकर के आएंगे पार्ट 2, उसमें हम सभी प्रश्न देख लेंगे। इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर जिले में स्थित किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में 11 कमरों युक्त एक विशाल भवन की प्राप्ति हुई है? ये आहट सभ्यता में बालाथल सभ्यता जो है बालाथल सभ्यता जो है उसमें मिली है। बालाथल सभ्यता में आहट सभ्यता है, बालाथल में आहट है। यानी कि सीधे रूप से समझे तो उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में बालाथल एक गांव है, उस गांव में आहट सभ्यता विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस पुरातात्विक स्थल पर पहली बार एक साथ बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त किए गए हैं? तो यह मिट्टी से बनी पुरातात्विक वृषभ की आकृति है, वृषभ की आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घर में एक साथ 6 चूल्हों की किस पुरातात्विक स्थल में प्राप्त हुए हैं? तो एक साथ 6 चूल्हे आहट सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, आहट सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहट सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? ये मुख्य आधार उद्योग धंधे थे, उनका कृषि आधार न होकर के उद्योग धंधे करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? तो गणेश्वर का टीला सीकर जिले में स्थित है, सीकर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ पर फिर से कथनों के आधार पर प्रश्न तैयार किए जाएंगे। यहाँ पर कथन नंबर 1 है यहाँ से प्राप्त विभिन्न मृण मूर्तियाँ गांधार शैली की हैं। घंटाकार, मृद्रपात्र, पंचमार्क, आहत मुद्रा एवं कनिष्क कालीन मुद्राएं, टोटीदार घड़े आदि वस्तुएं यहाँ की विशिष्टता हैं। यहाँ के मृदभांड विशेषतः गुलाबी रंग के थे। यहाँ के निवासी मुख्य रूप से चावल की खेती करते थे, वही उनका मुख्य भोजन था। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है उक्त कथन किस सभ्यता से संबंधित है? यह रंगमहल कालीबंगा की सभ्यता है। कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में ही है, रंगमहल भी है, वहाँ की सभ्यता है रंगमहल। रंगमहल एक सभ्यता का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में लौह युग आयरन एज के प्रारंभ की प्राचीनतम सीमा रेखा निर्धारण के सूचक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये नोह से प्राप्त हुए हैं। नोह के बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पर। यहाँ के उत्खनन से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह मिलती है कि यह भारतवर्ष में ईसा पूर्व 12वीं सदी में लोहे का प्रयोग किया जाता था। 12वीं सदी में जो लोहा का प्रयोग आरंभ हुआ था सबसे पहले नोह में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेराट के अलावा किस सभ्यता स्थल से बुने हुए वस्त्र के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ये बालाथल सभ्यता में बुने हुए वस्त्र के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के कहाँ मिले हैं? तो राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के भरतपुर में मिले हैं।
भरतपुर में। अशोककालीन ब्राह्मी लिपि की अक्षर युक्त ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये बेराट से प्राप्त हुई है ब्राह्मी लिपि, हमने अभी बताया है कुछ समय पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें से हमें एक असत्य कथन को चुनना है। तो कथन नंबर 1 है, विराटनगर में पाषाणकालीन हथियारों के निर्माण का एक बड़ा कारखाना मिला है। दूसरा कथन है, विराटनगर के मध्य में अकबर ने एक टकसाल खोली थी। ये भी सत्य है। हेमसांग ने विराटनगर में 8 बौद्ध मठ बनाए थे। ये भी कथन सत्य है। विराटनगर का उत्खनन कार्य V.N. मिश्र द्वारा किया गया। ये कथन दोस्तों गलत है। ये कथन गलत है 4 नंबर का। यहाँ पर इसका उत्खनन प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा किया गया था और दूसरा जो करवाया था नीलरतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष बेराट की किस पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? ये बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। बीजक की पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी किस पुरास्थल को कहा जाता है? यहाँ पर ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी गणेश्वर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराटनगर की किन पहाड़ियों में कई शिलाश्रयों की दीवारों, छतों मध्यपाषाण काल का लाल रंग एवं अन्य रंगों में किया गया रेखांकन प्राप्त हुआ है? यह है गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, यानी कि उपयुक्त सभी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंक जिले की निवाई तहसील में स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? यह स्थल रेड है दोस्तों, रेड। इसके बारे में हमने कुछ इंफॉर्मेशन ली है जो कि आप देख सकते हैं। रेड नामक पुरातात्विक स्थल निवाई तहसील के डील नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष उत्खनित किए गए हैं, जिनमें मालव जनपद की मुद्राएं, लौह सामग्री का विशाल भंडार मिला है। ये आप याद रख सकते हैं अगर इनके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा, जो कि बाड़मेर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास किस कस्बे के टीले के उत्खनन से मध्यपाषाण कालीन संस्कृति की जानकारी मिलती है? यह है बागौर, बागौर स्थल से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संग्रहालय में 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यता का प्रदर्शन है? तो यह है आहट संग्रहालय, जो कि उदयपुर में है, वल्लभनगर तहसील में बालाथल गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी किस जिले में अवस्थित है? यह जयपुर जिले में स्थित है, जयपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारा टॉपिक है इसके। और दोस्तों इसका हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे, उसमें सभी प्रश्न लेकर के आएंगे, जो भी प्रश्न बन रहा है सभी प्रश्न क्लियर करेंगे। तो दोस्तों इस टॉपिक के हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें भी मोटिवेट मिलता है दोस्तों। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।